नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 10 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। नेक्स्ट है आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विभेद। ठीक है, तो विभेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिककरण। सामाजिककरण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से संबंधित है। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर जो है अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिगम का सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ये जो है डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। तो समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे कहते हैं, तो इसे जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो द्विपार्श्विक अंतरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो आपका हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता पर। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वह विस्मृति कहलाती है। विस्मृति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ठीक है, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? तो आपका हो जाएगा शल्य चिकित्सक की। शल्य चिकित्सक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 में। 1910 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो अध्यापक जो है जेंडर पक्षपाती है, ये दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां जैसे कि दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार का बच्चा जो है अधिगम अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वे अलग अलग सोच वाले पैटर्न की पहचान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वह थकान के कारण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। करेक्ट हो जाएगा पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, तो ऐसे बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है? तो विकार का नाम जो है डिस्कैलकुलिया है। डिस्कैलकुलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो जो थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से व्यवहारात्मक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो व्यवहारात्मक श्रेणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके, तो उसे जो है मार्गदर्शन कहा जाता है। तो मार्गदर्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। तो प्रसव पूर्व काल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्वर विज्ञान कहते हैं। तो स्वर विज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो गैंग एज जो है विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरा अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। किशोरा अवस्था करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो जो शिशु का सामाजिक विकास होता है दूसरों की बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पत्तन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? तो करेक्ट हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो लाभ है वो राजस्थान राज्य को मिल रहा है। ठीक है, राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है, तो जल जनित बीमारी का जो उदाहरण है आपका डायरिया करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरण शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ते हैं। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है उसे कहते हैं, तो उसे जो है वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो बच्चों में जो है संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण कौशल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में रखा गया है, क्यों? तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, समावेशी और विषयगत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो आपका हो जाएगा तीसरी एवं 5वीं कक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है? तो करेक्ट हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ठीक है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो आपका हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कटीली झाड़ियाँ जो है गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती है। कहाँ पे? गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो आप सभी जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, तो बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो आपका हो जाएगा श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? करेक्ट हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है, तो आपका हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट है, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के प्रस्तों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है एपीडायास्कोप कहते हैं। ठीक है, एपीडायास्कोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। करेक्ट हो जाएगा आपका किताब का परिमाप। किताब का परिमाप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके एमपी टेट वर्ग 3 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।